समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल की सीएम योगी से मुलाकात के बाद बड़ा निर्णय लिया है। क्या है पूरा मामला, आगे इसी पर विस्तार से चर्चा होगी। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय कौशाम्बी जिले की चायल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल चर्चा में है। विधायक पूजा पाल ने शनिवार 17 अगस्त को सीएम योगी से मुलाकात की तो सियासी चर्चा और तेज हो गई है। 14 अगस्त को निष्कासन, 16 को सीएम योगी से मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे की तरह पूजा पाल भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती हैं और बीजेपी भी पूजा पाल को बड़ी जिम्मेदारी देकर पाल समाज को अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश करेगी। बता दें कि विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर 24 घंटे की चर्चा के दौरान पूजा पाल ने सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुलकर तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि सबको पता है कि मेरे पति की हत्या कैसे और किसने की थी। ऐसे कठिन समय में मुख्यमंत्री ने मेरी बात सुनी और न्याय दिलाया। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को मुख्यमंत्री ने खत्म करने का काम किया और मैं उनके इस जीरो टॉलरेंस रवैये का समर्थन करती हूँ। 16 अगस्त को पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके लखनऊ स्थित आवास 5 कालिदास मार्ग पर मुलाकात की थी। अगले दिन 17 अगस्त को उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी से जुड़े यह खुलासे किए हैं। इससे पहले 14 अगस्त को समाजवादी पार्टी ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से निष्कासन कर दिया था। सपा से निष्कासन के बाद पूजा पाल को लेकर अलग अलग सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट किए जा रहे थे, जिसको लेकर पूजा पाल ने भी अपने जीवन के कई अहम खुलासे किए हैं। पूजा पाल ने अपनी शादी और अपनी राजनीतिक करियर को लेकर कई तरह के चौंकाने वाले दावे भी किए हैं। पूजा पाल ने एक्स पर लिखा, कुछ लोग हैं जो हमेशा मेरे जीवन पर टिप्पणी करते हैं, लिखते रहते हैं। अगर लिखते भी हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लोग सही बात लिखें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि मैंने उनके ही पार्टी से चुनाव लड़ा। उनके मुखिया को सब पता है, उनके कुछ नेतागण हैं, उनको भी सारी बातें मालूम है। सन 2017 में मैं जब चुनाव हारी और यह मौका देखते हुए अतीक और मेरे मायके के रिश्तेदारों ने जो विधायक का चुनाव लड़ना चाहते थे, वो इस चक्कर में लग गए कि मैं अब एकदम पीछे चली जाऊंगी, मेरा राजनीतिक करियर ही समाप्त हो जाएगा, मैं राजू पाल का मुकदमा नहीं लड़ पाऊंगी। मेरे साथ एक षड्यंत्र अतीक अहमद के द्वारा किया गया, जिसमें मेरे खुद के परिवार के लोग सम्मिलित थे। विधायक पूजा पाल ने आगे लिखा कि जो कि अब उनकी भी हत्या हो चुकी है। उसके बाद मेरे मुकदमे को मेरे ही परिवार के भाई ने लिया। उन्होंने कहा कि आप विवाह कर लीजिए, हम आपके साथ हैं। और जब विवाह हो गया और मुझे शादी के कुछ दिन बाद सच्चाई का पता चला, क्योंकि यही लोग फिर वहीं बैठकर यह बातें कर रहे थे कि अतीक के खिलाफ मुकदमा खत्म हो जाएगा, लेकिन अपने इस इरादे से मैं डिगी नहीं। पूजा पाल ने लिखा कि उन्होंने सोचा कि हम लोगों के रास्ते का कांटा समाप्त हो चुकी हूँ और पूजा पाल का राजनीतिक करियर भी अब समाप्त हो जाएगा और अतीक अहमद का कांटा भी साफ हो गया है। और कहा कि अब हम चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। सांसद अतीक अहमद का भी सारा मुकदमा अब खत्म हो जाएगा। इसकी जानकारी जब मुझे मालूम हुई, तब मैंने पता किया तो उसमें सच्चाई निकली कि एक षड्यंत्र है। तब मैंने इसका विरोध किया और इसके बाद मैंने जांच परखा और सच्चाई पता की। उसके बाद मैंने कोर्ट के माध्यम से अपने विवाह के अलगाव के लिए अर्जी दे दी। पूजा पाल ने कहा कि जब मैंने भरी विधानसभा में सच बोल दिया, तब सब कुछ पता होने के बावजूद भी चिढ़ और प्रतिशोध के सिर्फ और सिर्फ मेरी छवि कैसे धूमिल की जाए, इस वजह से सारा षड्यंत्र भी करवा के और मेरे निजी जीवन के बारे में लोग लिख रहे हैं। आज भी जनता का विश्वास और प्रेम मेरे साथ बना हुआ है। मेरे शहर पश्चिमी और चायल की जनता को मेरा दुख, मेरी तकलीफ सब कुछ पता है। मैंने सबको बताया हुआ है, इसलिए जनता का साथ भी आज मेरे साथ है। इसके डर से कुछ लोग समाजवादी या सोचते हैं कि इनको आज भी जनता का स्नेह और प्रेम मिल रहा है, इसलिए इस छवि को धूमिल करने के लिए ये लोग तरह तरह की चाल बाजियां करते रहे। समाजवादी पार्टी से हाल ही में निष्कासन होने और सीएम योगी से मुलाकात करने के बाद विधायक पूजा पाल ने अपने जीवन से जुड़े कई खुलासे किए हैं।
उन्होंने साफ किया है कि राजू पाल की हत्या के बाद उनकी दूसरी शादी महज एक पारिवारिक फैसला नहीं था, बल्कि उनके खिलाफ रची गई एक सुनियोजित राजनीतिक साजिश थी। पूजा पाल का कहना है कि इस साजिश में उनके अपने कुछ पारिवारिक रिश्तेदार के साथ साथ अतीक अहमद भी शामिल था। उन्होंने बताया कि जब उन्हें इस पूरे षड्यंत्र का एहसास हुआ तो उन्होंने जांच पड़ताल की, हर बात सच निकली। इसके बाद उन्होंने कोर्ट में जाकर अपने विवाह से अलगाव की अर्जी दायर कर दी। पूजा पाल ने इन बातों का खुलासा तब किया जब सोशल मीडिया पर उनकी दूसरी शादी करने को लेकर लोगों के तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे थे। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि कुछ लोग हैं जो हमेशा मेरे निजी जीवन पर टिप्पणी करते हैं, लिखते रहते हैं। पूजा पाल ने बताया कि साल 2017 में जब वह चुनाव हार गईं, तभी उनके खिलाफ षड्यंत्र की शुरुआत हो गई। अतीक अहमद और उनके कुछ रिश्तेदारों को लगा कि पूजा पाल अब फांसी पर चली जाएगी और यही मौका है उन्हें हमेशा के लिए राजनीति से बाहर करने का। एक्स पर उन्होंने लिखा कि मेरे ही परिवार के कुछ लोग विधायक का चुनाव लड़ना चाहते थे। अतीक अहमद भी यही चाहता था कि मैं पीछे हट जाऊं। योजना ये बनी कि मुझे दूसरी शादी में उलझा दिया जाए ताकि मैं राजू पाल का मुकदमा न लड़ पाऊं। पूजा पाल ने आरोप लगाया कि उनके ही भाइयों और रिश्तेदारों ने उन्हें विवाह करने के लिए तैयार किया। शुरुआत में उन्हें भरोसा दिलाया कि पूरा परिवार उनके साथ खड़ा है, लेकिन शादी के बाद कुछ ही दिनों बाद पर्दाफाश हो गया। उन्होंने बताया कि विवाह के बाद मैंने खुद सुना कि यही लोग बैठकर कह रहे थे कि अब अतीक अहमद के खिलाफ मुकदमा खत्म हो जाएगा। उन्हें लगा कि मैंने दूसरी शादी कर ली है, इसलिए अब मैं डगमगा जाऊंगी, लेकिन मैं अपने इरादे से जरा भी नहीं डिगी। पूजा पाल का कहना है कि उनके रिश्तेदारों ने सोचा कि शादी के बाद उनका रास्ता साफ हो जाएगा, पूजा पाल राजनीति से गायब हो जाएंगी और अतीक अहमद के मामले खुद ब खुद ठंडे पड़ जाएंगे। उन्होंने बताया कि जब उन्हें इस पूरे षड्यंत्र का एहसास हुआ तो उन्होंने जांच पड़ताल की, हर बात सच निकली। इसके बाद उन्होंने कोर्ट में जाकर अपने विवाह से अलगाव की अर्जी दायर कर दी है। उन्होंने बताया कि यह मेरे जीवन का सबसे कठिन फैसला था, लेकिन मैं जानती थी कि अगर मैं चुप रही तो मेरे साथ साथ राजू पाल के लिए न्याय की लड़ाई भी दांव पर लग जाएगी। पूजा पाल ने विधानसभा में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, तब उनके खिलाफ एक नया अभियान शुरू हो गया। उनके निजी जीवन को बार बार उछालकर उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जनता आज भी मेरे साथ है। प्रयागराज और चायल की जनता मेरे दुख, तकलीफ और संघर्ष को जानती है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के कुछ लोग डरते हैं और मेरे खिलाफ चालें चल रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी। नमस्कार।